गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं के बारे में सुनकर गांव के कई लोग उनसे मिलने आते और उनकी शिक्षाओं को सुनते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध की शिक्षाओं से कोई लगाव नहीं था। वह उन्हें एक ढोंगी समझता था और बुद्ध के प्रति घृणा और क्रोध से भरा हुआ था। एक दिन वह क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास गया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। वह बुद्ध के सामने खड़ा होकर उन्हें बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज ऊंची हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया और वह बुद्ध को बार बार भला बुरा कहता रहा। बुद्ध शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। उन्होंने ना तो उस व्यक्ति को रोका, ना ही कुछ कहा। वह पूरी तरह शांत रहे, जैसे किसी की तरह की बातों पर उन पे कोई असर नहीं हो रहा हो। यह देख के उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। उसने और भी बुरी बातें कहना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध की शांति देख के अंततः थक गया और चुप हो गया। जब वह थक कर शांत हुआ, बुद्ध ने धीरे से उससे पूछा, यदि तुम किसी को एक उपहार देना चाहो और वह व्यक्ति उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसके पास रह जाएगा? उस व्यक्ति ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, यदि कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उसके पास ही रहेगा जिसने उसे देने की कोशिश की थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जब तुम मुझे अपशब्द कह रहे थे और क्रोधित हो रहे थे तो मैं तुम्हारे गुस्से और शब्दों को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए यह सारा क्रोध और नकारात्मकता तुम्हारे पास ही रह गई। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसे यह समझ में आने लगा कि वह अपने ही क्रोध से परेशान हो रहा था, जबकि बुद्ध पूरी तरह से शांत और स्थिर थे। बुद्ध ने उसे समझाया कि किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को ही जला देता है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के लिए उठाए, लेकिन सबसे पहले उसकी जलन से वह खुद ही घायल हो जाता है। बुद्ध की इस सरल परंतु गहरी शिक्षा ने उस व्यक्ति के मन को हिला दिया। उसने तुरंत अपने किए पर पछतावा किया और बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे क्षमा करते हुए कहा, क्रोध, नफरत और घृणा से मन को कभी शांति नहीं मिलती। शांति तब आती है जब हम इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं और करुणा, सहनशीलता और प्रेम का अभ्यास करते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा क्रोध और नकारात्मक भावनाएं हमारे अपने मन और शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हमें यह सोचते हैं कि हम उसे सजा दे रहे हैं, जबकि वास्तव में हम खुद को ही मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। बुद्ध ने यह सिखाया है कि क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि शांति से, समझ से देना चाहिए।